इंडिया विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रॉपर ट्रांजिशन ऑफ पावर के साथ 8% ग्रो कर रहा है और दुनिया सारी G20 के वाले से उनके घर आ रही है। और हम आज यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं, हमें पहले ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए था, हमें ये कर लेना चाहिए था, और हम यहाँ पे, अब अफगानिस्तान भी हमसे अच्छी बातें कर रहा है। और इस टाइम पे पूरी दुनिया की नजर इंडिया के ऊपर है। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है, मुख्तलिफ जो अगर हम सेक्टर्स की बात करें, मुख्तलिफ कंट्रीज की, इवन चाइना की बात करें, जीडीपी डाउनफॉल की तरफ जाती नजर आई कोरोना के टाइम पे, लेकिन इसी टाइम पे इंडिया की जीडीपी ऊपर जा रही है। अवाम ने तो डे 1 से लेके तो बहरहाल जो है वो एक बहुत बड़ी गुर्बत ज़दा और मसाइब ज़दा किस्म की ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं आपके, जो कुछ हो रहा है खित्ते में और जिस तरीके से ये बात हो रही है, तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ये कोई ऑल ऑफ सडन जो है वो नहीं बन गया है कि अचानक जो है ऐसे हुआ। जाहिर है तो इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि पहले दिन से लेके इंडिया के अंदर एक स्टेबल किस्म की जो है वो पॉलिसी जिसको कहते हैं, इकानमी के हवाले से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं वो हों, तो वो एक कंसिस्टेंट किस्म की पॉलिसी रही है फ्रॉम डे 1। और उसके बाद 90s के बाद जब इंडिया ने चेंज किया अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उन्होंने बिल्कुल बुनियादी तौर पे उसमें तब्दीली लाई, तो उसके बाद जो है वो उनकी जो इकोनॉमी को इतना बड़ा बूस्ट मिला कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाने में बिलाखिर इन जो है वो 30 सालों में, 25 सालों में जो है इस सतह पे आई। तो उसकी वजह यही कंसिस्टेंसी थी, और कंसिस्टेंसी के पीछे स्टेबिलिटी है कि कोई हुकूमत आती है, बदलती है, एक प्राइम मिनिस्टर आता है, दूसरा आता है, लेकिन जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं आपकी, जो नज़र है, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो 5 ईयर्स प्लान्स हैं, उन पे ज़बरदस्त तरीके से अमल हो रहा है, जिसके नतीजे में बिलाकर जाके तो इंडिया ने जो है वो अचीव कर लिया जो वो अचीव करना चाहते थे। उसके बरक्स पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स रही है इनस्टेबिलिटी की, ये वाहिद बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि हर हुक्मरान जो है वो एक बहुत ही वक्ती किस्म के जो है टाइम टेबल को लेके तो बैठता रहा, और उनको ये नहीं पता कि कल हमने इसी कुर्सी पे होना है या नहीं। जैसे ये आज के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, कल तक इनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, आज गुफ्तगू शुरू हो गई जनाब, कन्वर्सेशन का रुख बदल गया कि जी इनके पास तो प्रोग्राम है ही नहीं, ये तो कुछ कह ही नहीं सकते, इनका तो कुछ ख्याल ही नहीं। कि हमारे भारत के अंदर ही 5 ऐसे स्टेट हैं जो अकेला इकोनॉमिक और जीडीपी को के ग्रोथ को हमारे हिंदुस्तान के लिए पिलर बन करके दे देता है, पिलर बन के दे देता है। 5वें नंबर पर चेन्नई, इनकी जीडीपी है 79 बिलियन। चौथे नंबर पर बेंगलुरु, जिसका आईटी सेक्टर, मेडिकल, ये सारी चीजें बहुत फेमस है, $110 बिलियन अकेला बेंगलुरु दे देता है। कोलकाता $150 बिलियन अकेला कोलकाता देता है, क्योंकि पोर्ट वगैरह को लेकर के कोलकाता बहुत फेमस है, और फिश वगैरह के ट्रेड को लेकर के। दिल्ली का जीडीपी 210 बिलियन, अकेला दिल्ली 210 बिलियन दे रहा है भारत को। मुंबई जीडीपी $278 बिलियन अकेला। महाराष्ट्र, जिसको सपनों का शहर कहा जाता है, जिसको हॉलीवुड और फॉरेन कंट्री कहा जाता है, जहां हमारे शाहरुख खान रहते हैं, जहां हमारे सलमान खान रहते हैं, तो अकेला $278 बिलियन जो है वो हिंदुस्तान को महाराष्ट्र दे देता है। तो अब आप सोचो, गुजरात जो है उसको अगर हम काउंट कर लें इसमें, तो वो तो हब ही है, वो तो इकोनॉमिक को बढ़ाने का, बिजनेस करने का, पोर्ट का, वो तो हब ही है। आप पूरे गुजरात में, आप भावनगर चले जाओगे, आप अहमदाबाद चले जाओगे, जहां स्मार्ट सिटी बन रही है, तो वो तो एक छोटा सा फॉरेन कंट्री बन चुका है गुजरात, क्योंकि काफी देश जो है वो वहां से मिलता भी है। तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत चीजें हैं ना, इतने प्रोडक्टिव और इतने फ्रूटफुल स्टेट है कि बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदुस्तानी हमें कमा कर देने के लिए तैयार है। अभी आप देखो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जितने भी बंदे लोन ले रहे हैं आप उनको जरूर दें, बैंक वालों को जरूर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, लेकिन रिकवरी को आप ज्यादा फास्ट करें। दूसरी मेरी एक सुजेशन है मेरे इस वक्त जो ब्रिटिश रूलर है इनके लिए, कि खुदारा जो IMF से पैसे लिए हैं वो कौम को बाहर निकल के बता दें कि वो कहां गए हैं, माजी के कर्जे कहां गए हैं, ये बताएं उनको, बजाय उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के। जिस तरह हमारे कातर साहब ने फरमाया कि अवाम फ्रॉड लगा रही है, इनको कुछ भी नहीं है, सियासत कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया है कि ये जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो महंगाई का शोर डाल रहे हैं, वो उकसा रहे हैं। अगर ये आप अपनी तरफ से आप पढ़े लिखे हैं, बरतानिया भी घूमते रहे हैं, बल्कि लोगों को ये बताएं कि आपके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं है, ये भी एक अफवाह इस वक्त गर्दिश कर रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इज ब्रिटिश सिटीजन। तो बाहर निकल के जवाब दें, लोगों को सॉलिड जवाब दें, उन्हें कहें भाई देखें ये IMF की शराइत की वजह से ये सारा कुछ, ये तूफान आ रहा है, लेकिन हमारे लिए IMF के लिए से पैसे लेने क्यों जरूरी है और वो जा कहां रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते आप? ये क्यों छुपा के आपने रखी है चीजें? ये क्यों इतनी सीक्रेट है? ये क्यों इतना मुकद्दस है IMF के साथ डील कि लोगों को बता नहीं सकते कि वो पैसे कहां जा रहे हैं? ये क्यों नहीं बताते? मेरी दूसरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज बाहर आए और कौम को बताएं कि भाई देखें ये आपके पैसा हमने लिया था IMF से, ये फला डिपार्टमेंट में चला गया है, ये फला हमने लंदन में प्रॉपर्टी बच्चों की खरीद ली है, मेरे बच्चे ने गाड़ी खरीदी है, ये फला मिनिस्टर की बीवी ने ये खरीदी, शॉपिंग की है, ये बता दें लोगों को, तो लोग घरों में चले जाएंगे। इसका सबसे आसान तरीका ये।
तो जब आप लोग करप्शन की बातें करते हैं कि इसने करप्शन की, उसने करप्शन की, तो जरा उस आदमी को बुला के टीवी पे बुलाएं, उससे पूछें कि जिसने ये चाइनीज के प्लांट लगाए हैं और जो $1 में पेमेंट कर रहा है, जिसको बड़ी अच्छा नजर आ रहा था सीपैक की इन्वेस्टमेंट, और जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसा इकबाल साहब आते थे और उनको नजर आता कि ये गेम चेंजर है, अब उनसे पूछें कि ये 12,500 की कैपेसिटी पेमेंट जो तकरीबन 2,000 बिलियन है, ये वो कहां से देंगे। ये पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल करप्शन है जिसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। और इलेक्शन, नो इलेक्शन, 3 महीने बाद इलेक्शन, मेरी गवर्नमेंट, तुम्हारी गवर्नमेंट, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको बुनियादी तब्दीली करनी पड़ेगी। आपको जो जितने भी ये IPPs हैं, इन सब के पास 5-600 बिलियन डॉलर के फॉरेन करेंसी लोन्स हैं और वो फॉरेन करेंसी लोन की रिपेमेंट हो रही है, सॉवरेन गारंटी है, उसके अगेंस्ट हमारे डॉलर जा रहे हैं और उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं, जिसका रोना आप लोग रो रहे हैं। अब इसको आप यहाँ हम छोटी मोटी बातें कर हम उसको खत्म नहीं कर सकते। जहां तक वजीर खजाना साहिबा की बात का है, उनको वो एक हद तक सच कह रही हैं, मगर सवाल यह है कि अगर वो सच कह रही हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि ये आगे सही होने वाले हालात नहीं हैं और कौम को बिला वजह की उम्मीदें नहीं दें कि एक हफ्ते बाद हम कोई चीज़ लाने वाले हैं। एक हफ्ते बाद वो 1 साल, 2 साल, वो 5 साल भी कोई चीज़ नहीं ला सकते। ये जो हालात हैं आज के, कौम को तैयार करना पड़ेगा कड़े वक्त के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार 7.8% की दर से ग्रोथ दर्ज की है। यह दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे तेज़ ग्रोथ रेट है। NSO ने पहली तिमाही के लिए GDP के आंकड़े को गुरुवार शाम में जारी किया। पहली तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकार के द्वारा हाथ खोलकर खर्च करने, मजबूत उपभोक्ता मांग और सर्विस सेक्टर की उच्च गतिविधियों जैसे फैक्टर ने मदद की। इससे पहले कोर सेक्टर के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके अनुसार जुलाई में कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट कम होकर 8% पर आ गई, जो एक महीने पहले जून में 8.3% रही थी। NSO के आंकड़े के अनुसार साल भर पहले समान तिमाही यानी जून 2022 तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट 13.1% रही थी। उसकी तुलना में इस साल वृद्धि दर प्रभावित हुई है। पहली तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र में 3.5% की दर से वृद्धि दर्ज की है, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट 7.9% रही। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने निराश किया, जिसकी ग्रोथ रेट कम होकर 4.7% पर आ गई। तमाम एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे कि जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 8% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। मतलब पहली तिमाही में ग्रोथ रेट रिजर्व बैंक के अनुमान से कुछ कम रही। रिजर्व बैंक के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष तिमाहियों में क्रमशः 8%, 6.5%, 6% और 5.7% रह सकती है। RBI ने पूरे चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5% ग्रोथ रेट का अनुमान जाहिर किया है। कई एजेंसियों ने फिलहाल में भारत की ग्रोथ रेट अनुमान को संशोधित कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले 2023 के लिए 5.9% रहने का अनुमान दिया था, जिसके उसने बाद में सुधार कर 6.1% किया। IMF ने 2024 में ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। फिंच ने भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.3% किया है। इससे पहले मार्च में अर्थव्यवस्था ने 6.1% की दर से वृद्धि दर्ज की थी, जबकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रही थी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया था। वित्त वर्ष के दौरान वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि ग्रोथ रेट एक साल पहले की तुलना में कम हुई थी, क्योंकि वित्त वर्ष भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.1% रही थी। भारत इस अच्छे प्रदर्शन के साथ ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बना हुआ है और सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का दर्जा भी बरकरार रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक